हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था वो फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया था, जिसमें हमने देखा था इक्विवेलेंस समेशन के क्वेश्चन देखे थे, इक्विवेलेंस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिर इंजेक्टिव, ये सारे क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्टार्ट करो और मैं यहाँ से क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, सो दैट द फंक्शन if r belongs to x belongs to r, that is -1 less than x less than 1, curly bracket में was defined by fx equal to x upon 1 plus modulus of x, and इसमें दिया हुआ है x belongs to r is 1 1 is 1 1 on to फंक्शन ये हमारा प्रूव करके दिखाना है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये दोनों। तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, कंडीशन जो दिया हुआ है हमारा कि fx इक्वल टू x अपॉन 1। यहाँ देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। तो इससे हम कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले इसे देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ है तीन पार्ट में, इसके दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या इसकी वैल्यू होगी वो देखेंगे। तो मॉडुलस क्या है, तो मॉडुलस दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक होगा ग्रेटर देन 0, एक होगा लेस देन 0, और एक में चाहे दोनों में से किसी एक में इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो fx इक्वल टू क्या होगा, पहले से ब्रेक करोगे तो हमारा दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x दिया हुआ है। तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, ये सबसे पहले होगा x अपॉन 1 प्लस x, और ये क्या होगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये होगा हमारा x अपॉन 1 माइनस x, ये क्या होगा इफ x लेस देन 0। तो ये हमारा दो कंडीशन, ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशन की हेल्प से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालोगे। तो केस 1 क्या बनेगा, यहाँ पर बताओ, दो कंडीशन है ना। केस 1 बनेगा हमारा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। तो fx इक्वल टू 1 अपॉन x है। तो इसमें क्या इंजेक्टिव और हमारा दूसरा क्या है, बाय इंजेक्टिव को प्रूव भी करना है और हमारा सब्जेक्टिव प्रूव करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इंजेक्टिव कैसे होगा, यानी कि 1 1 कैसे होगा। चलो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, लेट x comma y belongs to r, x comma y belongs to r such that मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखना आप लोग, such that x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। अब इसमें के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इसमें दिया हुआ है fx इक्वल टू fy इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y। ये जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है, और ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या निकल के आएगा, y प्लस 1, सॉरी यहाँ से पहले इसे इधर लेकर आ जाओ, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से इधर लेकर जाओगे तो ये x इंटू 1 y इंटू 1 कितना होगा y, और ये x इंटू y कितना होगा x। और यहाँ ध्यान दो एक्स वाई ये क्या इंप्लाई करेगा, x इक्वल टू वाई। तो अगर x इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये f इज 1 1 फंक्शन। समझ में आता है, हर एक कंडीशन में हमें ऐसा ही प्रूव करना है कि 1 1 होने के लिए x इक्वल टू वाई रहेगा, या फिर x1 इक्वल टू x2 रहेगा, या फिर y1 इक्वल टू y2 रहेगा। तो आप लोग घबराना नहीं, सारी चीजें जो है एक ही जैसा है। इसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन क्या था,
दूसरा कंडीशन हमारा है कि इसी में अभी हमारा केस वन में ही क्या करना है, ये तो हमारा केस वन में हमने वन वन प्रूव किया, केस वन में ही अब दूसरा करना है ऑन टू कैसे हो। इसी में है फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो fx इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड इसमें साथ में साथ ये भी बता रहा है कि fx जो है हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, fx जो है 0 से बड़ा है या इसके बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, लेट y बिलोंग्स टू 0 कॉमा, ये 0 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू है तो 0 कॉमा 1, यहाँ पे ऐसे। तो अगर ये y बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1 है, यानी कि ये हमारा बिग ब्रैकेट है, यानी कि ये इंक्लूडेड है। यहाँ से मैं फिर से इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, ये बिग ब्रैकेट है और ये है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या आता है, एक्सक्लूडेड, और बिग ब्रैकेट का मतलब क्या आता है, इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो चलो इसमें देखते हैं, जब हमने ये माना b एनी रियल नंबर, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, fx इक्वल टू y, और ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये हमारा इंप्लाइज करेगा x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू y। इससे अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, ये इससे हम सॉल्यूशन अगर निकालना चाहें तो देखो बताओ क्या आएगा, क्या रिवर्सिबल आएगा या नहीं आएगा। इसके सबसे पहले क्या करो, इससे इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x इक्वल टू y प्लस ये क्या आएगा, xy को इस तरफ लेकर आओ, तो x माइनस क्या आएगा, xy इक्वल टू y। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे y बचा, तो ये आ गया हमारा y। तो x की वैल्यू कितनी आई, y अपॉन 1 माइनस 1। आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ ध्यान दो, y इक्वल टू क्या है, x अपॉन 1 प्लस x, और x इक्वल टू क्या आ रहा है, y अपॉन 1 माइनस 5। तो इसको आगे लिखता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो इससे क्लियरली क्या हमें पता लग रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 कॉमा 1। ये कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट बंद, तो ये लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस 5 greater than equal to 0 such that fx equal to y। यहाँ से fx equal to y, therefore ये क्या हो जाएगा, f is on to function। तो इसको आप लोग नोट डाउन पहले करो, फिर इसके सेकंड केस में करता हूँ। फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसमें सेकंड केस हमारा है जब x लेस देन 0 होगा, उस वाले कंडीशन में हमारा क्या ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, ये हमें चेक करके बताना है। इसलिए आप लोग जैसे इसको नोट डाउन करो और फिर मैं इसके आगे करता हूँ क्वेश्चन केस 2 का। चलो इस तरफ से मैं मिटा रहा हूं, हमारा यहाँ पे है साथ के साथ आप लोग लिखते ही चलना ताकि छूटे ना एक क्वेश्चन। यहाँ पे केस में क्या है भाई, x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है, x अपॉन 1 माइनस fx इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले बताओ, fx इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट x comma y belongs to R, x comma y belongs to R such that x less than 0 and y less than 0। तो देन क्या होगा ये हमारा क्या बन जाएगा, fx इक्वल टू fy। ये होगा ना हमारा fx इक्वल टू fy, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो fx हमारा कितना है, ये बताओ, fx हमारा है x अपॉन 1 माइनस x, और fy कितना आएगा, यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे y वैल्यू रख दो 1 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा,
चलो इसको देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू, इसे इधर लेकर जाओगे y माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारा x इक्वल टू y आ रहा है। दैट मींस f इज वन वन फंक्शन। यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया। चलो इसके आगे का पार्ट में इस तरफ लिख रहा हूँ, इतने देर में आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, बट सारे क्वेश्चन में थोड़े थोड़े का डिफरेंस है, वहां पे आप लोगों को माइंड इस्तेमाल करना है। अगर वहां पे आप लोगों ने माइंड इस्तेमाल नहीं किया तो सारे क्वेश्चन नहीं बन सॉल्व होगा। चलो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप सॉरी ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे बैठ जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो कंडीशन क्या है, सेकंड में हमारा कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन दिया हुआ है क्या कि हमें ऑन टू प्रूव करके भी दिखाना होगा। ऑन टू प्रूव करके दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि व्हेन x लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 है तो इसमें क्या होगा, fx इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस 6 लेस देन 0, ये भी होगा हमारा लेस देन 0 है, तो ये क्या इंप्लाइज क्या करेगा, हमारा इंप्लाइज करेगा fx इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, बात करो देखो, अगर इसमें -1 ऐड करें, ये लेस देन 0 है ना, तो ये लेस देन 0 है। यहाँ दो लाइन को मैं एक ही बार लिख दिया हूँ, तो इसको छोड़ दो आप लोग। तो यहाँ देखना ध्यान से, x अपॉन 1 माइनस एक्स लेस देन 0। तो अगर बात करें इस तरफ हम -1 ऐड करें, -1 इधर भी ऐड करें और -1 RHS पे भी ऐड करें, तो ये -1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका एलसीएम कितना आएगा ये बताओ। इसके बाद इसका एलसीएम हमारा आएगा 1 माइनस एक्स, तो इसको 1 माइनस एक्स लिख लो, और इससे इंप्लाइज क्या होगा ये बताओ, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, इससे हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा, ये देखो। चलो नहीं, यहाँ पे आएगा, ध्यान देना आप लोग कि इससे नहीं, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। बात हम करें 1 माइनस एक्स, इसको न्यूमरेटर में यहाँ ध्यान देना, मैं एक चीज समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर प्लस एक्स है, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस एक्स है, यहाँ पे बात हम करें कि 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस एक्स नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, तो इसको चलो सिंपल सा ऐसे ही कर लेते हैं जैसे हमने अभी लिखा था। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, -1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लेस देन -1, ये हो जाएगा हमारा कंडीशन, ठीक है ना। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, -1 लेस देन fx, ये हमारा, और लेस देन 0 होगा, ये लेस देन का साइन है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, लेट आगे करें, क्या लेट करेंगे, y बिलोंग्स टू -1 कॉमा 0। फिर इससे क्या हमें पता लगाएगा, such that fx इक्वल टू y, तो fx इक्वल टू y है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू y, और ये क्या हमें इंप्लाइज करेगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू y, तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आएगा, y अपॉन 1 माइनस y, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस y नहीं, यहाँ पे 1 प्लस y आएगा, तो 1 प्लस y आएगा। इससे हमें क्या करना निकल के आया, चलो ऊपर मैं यहाँ से यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि x लेस देन 0, when x लेस देन 0 for y belongs to -1 0, ठीक है ना। thus for each y belongs to -1 0, there exists x equal to y upon 1 plus y less than 0, such that fx equal to y। therefore क्या हो जाएगा, therefore f is onto function for from कहां से कहां तक होगा, ये -∞ से 0 तक आएगा, और साथ में 2, इसमें साथ में क्या होगा, -1 से 0 के बीच।
तो यहाँ आपको ध्यान रखना, ये चीज बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो चेंज हो रहा है, रेंज चेंज होगा तो वहां पे डिफाइंड होगा, वहां पे करना है। अगर डिफाइंड नहीं फंक्शन है जाएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान दो 1 - 6, 1 - 6 अगर 0 के बराबर हो गया तो वो हमारा पाप हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड तब हो जाएगा। यहाँ देखो 1 - 0 अगर हम करें तो 0 के बराबर आ जाएगा, और 0 के बराबर आया तो ये हमारा पाप हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से ही है, तो वो करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सो दैट इफ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन ऊपर लिख रहे हैं, इतने देर में आप लोग सोल्यूशन नोट डाउन करो। सो दैट इफ n belongs to n, मतलब नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय if n equal to n plus 1 upon 2, if n is odd, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, ये है हमारा n upon 2 if n is even। तो ये हमारा दो कंडीशन दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन में मिटा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन जो मैंने ऊपर लिखा उसे आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ो, क्या कह रहा है और क्या क्या प्रूव करने का रहा है। इसमें जो प्रूव करना है वो है इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन, ये प्रूव करना है कि ये मेनी वन भी है और ऑन टू भी है। क्या करना है, इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। तो इनके सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि क्या, सबसे पहले सॉरी क्वेश्चन समझ लो। सो दैट f इक्वल टू n बिलोंग्स टू n डिफाइंड बाय fx इक्वल टू f सॉरी fn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड। दो कंडीशन है कि जब ऑड है और जब इवन है, तो इसमें प्रूव करके हमें दिखाना है कि ये मेनी वन भी है और साथ में हमारा ऑन टू भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या है इसमें देखा, f1 अगर हम बात करें तो f1 क्या हमारा आएगा बताओ, 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि हमारा 2 अपॉन 2 होगा और ये 1 आएगा, ठीक है ना। तो f2 क्या आएगा, एक बार f2 इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे जब क्योंकि 2 इवन है ना, तो इवन नंबर यहाँ पे रहेगा तो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा ना, तो 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो ये क्लियर है। तो ये जब आ रहा है तो 10 इसमें क्या लिखते हैं, 10 1, 2 belongs to natural such that 1 does not equal to 2, but if 1 equal to f2, ये आ रहा है ना, दोनों देखो ध्यान से कि f1 इक्वल टू f2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिनिमम हो गया। अगर दो फंक्शन की वैल्यू सेम आ रहा है यानी कि सेम इमेज बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज मिनिमम। देयरफॉर f इज मेनी वन फंक्शन। चलो इसको बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो। और अब देखना इसके दूसरे पार्ट में कि वन ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कर हम एक n जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और उसके बाद उसको सॉल्यूशन में से निकालें। चलो इसको लिखो, लेट n is an arbitrary
आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट फिर आर्बिट्ररी नंबर ले सकते हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ऑफ एन मतलब ऑफ एन मतलब नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। चलो इसमें क्या हो जाएगा, इफ इसमें दो कंडीशन है, जब एफ क्या रहेगा, एन रहेगा हमारा, एन ऑड नंबर रहेगा तो अलग फंक्शन होगा, जब इवन रहेगा तो अलग फंक्शन होगा। तो इसमें देखते हैं कि जब ऑड है तो क्या होगा। इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एन इज ऑड, एन इज ऑड है तो क्या होगा, एफ 2n माइनस 1 क्या होगा, यहाँ पे 2n माइनस 1, क्योंकि 2n माइनस 1 में क्या देगा, ऑड नंबर को ही देगा, नहीं तो आप मैं साइड में इधर चेक करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि 2n माइनस 1 कैसे होगा। 2n माइनस 1, n की वैल्यू 1 रखो, 2 माइनस 1 कितना होगा 2, n की वैल्यू जब 2 रखो तो 2 इंटू 2 माइनस 1 ये 3 देगा, सॉरी 1 है ना। तो ये क्या होगा, ऑड नंबर को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। f 2n माइनस 1 क्या होगा बताओ, n की जगह पे 2n माइनस 1 रखना पड़ेगा ना, 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2n अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा n। तो ये हमारा क्या हो गया कि दिखा रहा है कि ऑड है, तो ये कंडीशन क्या आएगा। अब दूसरा कंडीशन है हमारा कि इवन रहेगा तो क्या होगा, फॉर n इज एन इवन, इवन रहेगा तो क्या होगा, f 2n 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 2n इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2n अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया और बचा हमारा n। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इसका कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा जो है फॉर एवरी n belongs to n belongs to n, there exists its pre-image, है ना, pre-image, pre-image, therefore क्या हो जाएगा, f is on to function। ये समझ में आ गया कि ऑन टू क्यों हुआ। देखो यहाँ पे अगर दोनों चेक करें तो n के लिए, और जब ऑड है तब हमारा n आ रहा है, और 2n के लिए यानी कि इवन है तो भी हमारा n ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है उसका प्री इमेज हर एक नंबर का दिखा रहा है, हर एक एलिमेंट का दिखा रहा है प्री इमेज, तो हर एक एलिमेंट का जब प्री इमेज दिखा रहा है तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड है, तो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कहां से क्या कैसे सॉल्यूशन निकल के आता है। इसे मिटा दो। चलो इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ऊपर, लेट आर बी द set of real numbers, R with the set of real numbers if R belongs to R and और साथ में दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरा दिया हुआ है जी, दूसरा फंक्शन है जी r बिलोंग्स टू r एंड साथ में दिया हुआ है g इक्वल टू 2x प्लस 1। देन फाइंड हमें क्या करना है, देन फाइंड सबसे पहला है f o c, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, f o c। दूसरा क्या है एंड g o f, एंड g o f। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे तब जाकर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। आल्सो so that f o c does not equal to g o f, इसे हमें प्रूव करके जो दिखाना है। तो इसमें एक नया टर्म आया है f o c और g o f।
तो एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, और जी एफ ओ जी मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको मैं बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। इसका मतलब समझ लो पहले। इसका मतलब है हमारा कि जी ओ एफ का मतलब क्या है, इसका होता है जी और ब्रैकेट ऐसे, और ये एफ एक्स होता है। समझ में आता है, जहां पे एक्स वेरिएबल है वहां पे फंक्शन की वैल्यू रखना है। फिर दूसरा क्या है हमारा, एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब एफ, और ये ब्रैकेट में जहां पे हम ऐसे लिखते हैं ना कि एफ एक्स, तो एक्स की जगह पे हमारा जी एक्स का वैल्यू लेना। तो जी एक्स इसमें जैसे दिया हुआ है 2x+1, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, एफ 2x+1 ऐसे। अभी सॉल्यूशन बताते हैं, फिर समझ में अच्छे से आएगा। तो ये बात समझ में आएगी कैसे, क्या इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है, अब आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, और दो चार क्वेश्चन ऐसे अगर करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि पेशेंस के साथ आप, और आप लोग पेशेंस के साथ इसको देखते रहो कैसे इसको सॉल्व होता है। इसका मतलब हो गया, सबसे पहले क्या कर रहा है, एफओजी फाइंड कर रहा है, एफ जी। तो एफओजी कैसे निकालोगे, ये प्रॉपर। इसका मतलब होगा एफ ब्रैकेट जी एक्स, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ बताओ जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है 2x+1। अब हमारा एक चीज बताओ ध्यान से, कि यहाँ पे एफ जो लेना है, इसमें एक्स की वैल्यू, एफ क्या हमारा है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स एक्स जहाँ पे है वहां पे 2x+1 वैल्यू है, तो वही रख के हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा एक्स कितना है, एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो एक्स की जगह पे हम जब पूरी वैल्यू 2x+1 रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये बताओ कि a + b का होल स्क्वायर अच्छे से याद है, तो ये कितना होगा, 4x² + 4x+1, ये हमारा आंसर निकल गया। डन। चलो इससे आप लोग, अब देखो दूसरा पार्ट, इसमें दूसरा कह रहा है जी ओ एफ। तो जी ओ एफ का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी, और ये हमारा एफ एक्स। डन। तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जहां पे एफ एक्स है वहां पे एक एक्स स्क्वायर रखना है, यानी ये क्या हो गया, जी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। डन। अब जहां पे देखो जी फंक्शन चेक करो, यहाँ दूसरा फंक्शन क्या है, जी एक्स इक्वल टू 2x+1। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, यानी कि 2x² + 1, ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन निकल के आएगा। तो यहाँ से देखो जी को एफ निकाल लिया हमने, और एफ को जी निकाल लिया, तो दोनों बराबर आपस में नहीं आ रहा है। तो ये भी प्रूव करना था कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसको करके दिखाओ। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। ये सवाल हर एक साल पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उसमें आप लोग परेशान नहीं होना कि ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें दो चार क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एक ही जैसा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आसान रहेगा आगे करना। चलो इसके आगे है हमारा, आगे है लेट, आगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आर गोइंग टू फिर आर, आर गोइंग टू आर, कॉमा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी आर गोज टू आर, ये क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसमें क्या कर रहा है, फाइंड एफ ओ जी एक्स, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ये दोनों फाइंड करके दिखाना है। सबसे पहले इसे मैं मिटा रहा हूँ और फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। और अपने कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू आप लोग जरूर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।
ठीक है ना। चलो यहाँ पे एफ ओ जी क्या होगा बताओ, एफ ऑफ जी एक्स, डन। एफ जी एक्स कितना है बताओ पहले, जी एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया एक्स स्क्वायर, डन। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे यहाँ ध्यान से ना कि ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हमने जी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर वैल्यू रख ली है। अब एक और चीज में देखो एफ एक्स कितना दिया हुआ है साइन एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स है वहां पे हमें क्या रखना है, सिंपल सा एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ एफ और जी हमने फाइंड कर लिया। अब आगे है हमारा जी ओ एफ फाइंड कर, तो जी ओ एफ कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे ध्यान देना जी ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी एफ एक्स कितना हमारा है, देखो एफ एक्स है हमारा साइन एक्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया साइन एक्स, और ये क्या आ गया, अब देखो जी फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, डन। तो ये हमारा देखो दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ साइन स्क्वायर है, दोनों अलग अलग टर्म होता है, ध्यान रखें। चलो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है फाइंड जीओ एफ एंड एफ जी इफ आर गोज टू आर, एंड इसमें और दिया हुआ है जी आर गोज टू आर बिलोंग्स टू आर given by fx equal to modulus of x and gx equal to modulus 5x minus 2। चलो इसमें करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, तो आप लोग ध्यान देना। फाइंड GOA and FOG if R belongs to R and G R belongs to R, G comma R belongs to R, such that given that fx equal to modulus of x and gx equal to modulus of 5x minus 2। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें निकालना जो है फाइंड करना है, जीओ एफ फाइंड करना है ना एफ फाइंड करना है। चलो इसको करते हैं। सोल्यूशन है हमारा, सबसे पहले जीओ एफ करो, जीओ एफ, और यहाँ पे पता है यहाँ पे ऐसे भी लिखा रह सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जीओ एफ का मतलब वही होता है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, डन। अब यहाँ बताओ एफ एक्स कितना है, मॉडुलस ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या, जी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, डन। अब जो दूसरा क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे जी एक्स कितना दिया हुआ है 5x माइनस 2, एक्स की जगह पे क्या वैल्यू फाइंड करना है हमें, मॉडुलस ऑफ एक्स रखना है। अब यहाँ देखो 5 को ही पहले से है, ठीक है ना, मॉडुलस में ये पहले है, और x की जगह पे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इस ढंग से। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से करना। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ये जी ऑफ एफ एक्स हमारा ये निकल कर आ गया, क्या है जी ऑफ एफ एक्स, डन। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट कब करेंगे, जब x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन 0 है, तो इसको सबसे पहले मॉडुलस 5x माइनस 2 होगा, कब होगा, जब हमारा x ग्रेटर देन x 0 से बड़ा है या इक्वल टू, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, मॉडुलस माइनस का 5x माइनस 2, और ये क्या होगा कि x लेस देन 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट इसमें जो है, इसमें है एक रो जी निकालना, एक रो जी, इसको भी सेम मेथड से करेंगे और देखते हैं कैसे निकालते हैं। एफ ऑफ ये क्या हो गया, जी एक्स, डन। तो पहले सबसे पहले बताओ जी एक्स कितना है हमारा, जी एक्स है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2, तो इसे क्या लिखेंगे, एफ मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2,
डन, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा एफ एक्स जो है वहां पे ध्यान देना, एक्स क्या है हमारा, तो एफ एक्स है हमारा मॉडुलस का एक्स, तो यहाँ पे मॉडुलस का एक्स प्रयोग लेना, यानी कि दो बार मॉडुलस आ जाएगा, इसको ध्यान में रखें, एक दो, एक तो ऑलरेडी पहले से मॉडुलस में, और यहाँ ध्यान दो ए भी मॉडुलस में है, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, इस ढंग से ब्रेक करोगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ से डन। और एक चीज और ध्यान देना, ये दो बार मॉडुलस लगा रहे हैं, इसको एक बार भी मॉडुलस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस का एक ही मतलब होता है, तो इसको आप लोग लिख लो 5x - 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे नोट डाउन करो, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फंक्शन f r belongs to r given by f(x) equal to x square plus 2 and g r belongs to r given by gx equal to x upon 1 x minus 1 find a को g and g है, ठीक है ना। तो इसके हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। अब देखते हैं इसे सॉल्यूशन। सर क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, दिया हुआ है कि the function if r belongs to r be given by f(x) equal to x square plus 2 x square plus 2 and g r goes to r be given by gx equal to x upon x minus 1 फाइंड क्या करने का रहा है, GOF एंड FOC फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको मिटाता हूं मैं, ये भी जो क्वेश्चन है सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, बट हमारा GOF और FOC फंक्शन का वैल्यू चेंज कर दिया। फंक्शन का वैल्यू चेंज करने से कोई परेशानी नहीं है, सॉल्यूशन हमारा इसी तरह से नहीं होगा जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को किए हैं, चार पांच क्वेश्चन पीछे से हमने किए वैसे ही इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलो निकालो, सबसे पहले हमारा क्या पूछ रहा है, GOF निकालना पूछ रहा है, तो GOF कैसे निकालो, GOF(x) ये हो गया हमारा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, GOF(x) डन। अब हमारा देखो जी है fx की वैल्यू कितनी है हमारा, बताओ, fx का वैल्यू हमारा है x² प्लस 2, और यहाँ ध्यान देना इस वाले फंक्शन में क्या है, x² x अपॉन x माइनस 1, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2 माइनस 1, तब जहां जहां x है वहां पे हमें क्या वैल्यू रखना है, x² प्लस 2 रखना है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, तो ये हमारा GOF निकल कर रहा है। अब देखते हैं आगे इसके FOC कैसे फाइंड होगा, FOC ऑफ f(x) यानी कि f ऑफ gx डन। अब यहाँ देखो gx कितना है, gx हमारा है x अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हमारा fx कितना है, x² प्लस 2, तो x की जगह पे हमें क्या वैल्यू रखना है, x अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, FOC और GOF कैसे हमने फाइंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आपको बड़े ध्यान से करना, और साथ ही साथ ये NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले साल था बट इस बार हटा दिया गया है, तो उससे आप लोग परेशान मत होना कि क्यों ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं। RD शर्मा से भी क्वेश्चंस है और NCERT से भी, और साथ ही साथ एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है इस वीडियो में,
तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हो तो आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम होगा। ठीक है ना? चलो इसको मिटाता हूं मैं। बाकी एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता। आप बशर्ते कि आप लोगों को उसके लिए लगन है कि नहीं, आप लोगों को उस बात के लिए जुनून है कि नहीं। अगर कुछ आप लोग अचीव करना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली इन सेंस की आप लोग डेली पढ़ाई करें। एक दिन आप लोग पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे तो जो भी पढ़ा हुआ है पहले दिन का वो भी पानी में जाएगा, यानी कि बेकार होगा। ठीक है ना? तो कंसिस्टेंटली आप लोग डेली रूटीन फॉलो करो। या फिर एक आप टाइम टेबल बना लो, उस चीज को आप लोग डेली फॉलो करो। कोशिश मैक्सिमम कोशिश करो कि आप लोग फॉलो करो। अदरवाइज थोड़े बहुत का डिफरेंस आता है तो कोई इशू नहीं है, उतना चल जाता है। ठीक है ना? लेकिन मैक्सिमम कोशिश करोगे वो टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करो। क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट? if r minus 7/5 and both belongs to r minus 3/5 be defined by fx equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 एंड ये तो हमारा fx का स्टेटमेंट है। एंड g का क्या है? एंड g r minus 3/5 belongs to r minus 7/5 be defined by gx equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3 so that GOF equal to IA, मतलब आइडेंटिटी है एक के बराबर आएगा। एंड दूसरा कंडीशन है A क्लोज इक्वल टू आई बी, ए भी वन आएगा। वेयर बी इक्वल टू आर माइनस 3/5 एंड ए इक्वल टू आर माइनस 7/5। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है r माइनस 7/5। इसमें बताओ कि r में से 7/5 माइनस क्यों किया है। यहाँ देखना फंक्शन जो है हमारा 5x माइनस 7। तो अगर डिनोमिनेटर को हम 5x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x इक्वल टू 7/5 आएगा। तो 7/5 कभी भी x का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 7/5 x की वैल्यू रखते हैं तो हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड है। ठीक है? उसी तरह से हमने gx में भी क्या किया, r में से 3/5 माइनस किया और फिर माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे हम 5x माइनस 3 को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 3/5 निकल के आता है। और अगर 3/5 हमने x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो जो डिनोमिनेटर हमारा 0 आ जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड का टर्म होगा। इसलिए मैंने इसने क्वेश्चन में माइनस कर दिया, 3/5 जो है रियल नंबर से हटा दिया गया। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो पूछा गया है GOF, तो GOF कैसे निकालेंगे? G ऑफ हमारा क्या हो गया? fx हो गया। ठीक है? अब इसके बाद जो है क्या रखेंगे, fx की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। fx की वैल्यू कितनी है? 3x plus 4 अपॉन 5x minus 6। तो यहाँ देखते हैं जो gx की वैल्यू है, जहां जहां x है वहां पे हमें क्या रखना है, ये कम्पिटिटिव वैल्यू रखना है x में। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना 7 अपॉन 7 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और ये साथ में इसके प्लस का 4। डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ लिखना है
ये है हमारा 5 इंटू 3x माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और ये माइनस का 3। अब यहाँ से जो सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारा कैलकुलेशन है सिर्फ हम, तो 21x प्लस 28 अपॉन एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 5x माइनस 7 और ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 5 कितना होगा, सॉरी 4 इंटू 5 कितना होगा 20x माइनस 28 अपॉन, फिर से एलसीएम अगर बात करें तो 5x माइनस 7 हो गया। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x प्लस का 20 माइनस 20 5 इंटू 3 कितना होगा माइनस का 15 x प्लस का 21, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पूरा नहीं कैंसिल हुआ, ये प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, ये प्लस का 15x है और ये माइनस का 15x है। यहाँ पे देखिए ध्यान देना 28 प्लस में और ये 28 माइनस में, यहाँ देखना ये डिवाइड में यहाँ भी है, ये कंप्लीट ये डिवाइड में, तो ये हमारा जो आया वो कितना आया 41x अपॉन 41, यानी कि ये दोनों हमारा कैंसिल होकर x बचा है, यानी कि ये क्या हो गया i, तो ये हमारा i हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है एक क्वांटिटी निकाल रहा है, वो ध्यान से देखना। यहाँ पे इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लगा दे रहा हूँ, f of g कैसे होगा f ऑफ gx, इसको ऐसे यहाँ लिया है ना, यहाँ जो gx दिया हुआ है वो कितना है, gx हमारा है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस का, ये जब ब्रैकेट है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 है fx में 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, इसमें x की वैल्यू की जगह पे ये पूरा कंप्लीट वैल्यू रख देंगे, तो ये कंप्लीट वैल्यू रखने के बाद इसमें क्या आता है 3, ये क्या हो गया 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस का 3, ठीक है ना, तो ये रख लिया हमने यहाँ पे, और प्लस में क्या है ये प्लस में 4, यहाँ डिवाइड में क्या आएगा 5 और यहाँ पे क्या है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और माइनस का 7, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आएगा 7 3 जा 21x प्लस 12 अपॉन एलसीएम पूरा ले लो 3x 5x माइनस 3, ये कितना आया 5 हो जा 20x माइनस 12, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब चलो इसके बाद नीचे देखते हैं क्या आता है, यहाँ से इसका एलसीएम भी सेम आ गया 5x माइनस 3, इस 5 से बन जाए कितना होगा 35x प्लस 5 हो जा 20 माइनस का 7 इंटू 5 कितना हुआ 35x, और ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 21, तो ये दोनों यहाँ फिर से कैंसिल हो गया, और ये बात करें तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 20 प्लस कितना आ गया 41x अपॉन 41, तो ये से कैंसिल हो गया, ये फिर आ गया भी हमारा आ गया, तो इसको आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करो। इसके आगे तो पूछा गया है कि नहीं, यही तो पूछ रहा है सो दैट हमारा जो दोनों है वो हमारा फाइंड हो गया, तो एफ ओ जी इक्वल टू आई बी और एफ ओ जी ओ एफ इक्वल टू आई, ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसके बाद हमारा जो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से इसको करते हैं, पहले से आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। आई होप जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, तो अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में सारी चीजें आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों के पास हर एक वीडियो आसानी से पहुंच सके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if R belongs to R is defined by fx equal to x square minus 3x plus 2, find f, यहाँ पे fx है ना, ध्यान ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक हमारा क्वेश्चन आ रहा था सारे के सारे में देखना ध्यान से f ऑफ gx का, इसमें है f ऑफ fx से निकालना, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसी के जगह पे ये वैल्यू फाइंड करना है।
तो आप लोग ट्राई करो, एक नहीं तो मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। और जितने सारे हमने क्वेश्चन किए अभी, तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से करना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो एफ एफ एक्स हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। अब यहाँ से अगेन देखना, जहाँ पे x है वहां पे ये कंप्लीट वैल्यू रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा वैल्यू निकलता है। मुझे पता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेंदी होगा, बट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको करते हैं। क्या है यहाँ पे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक जगह पे ये पूरी वैल्यू रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या है 3, और एक्स की जगह पे फिर से ये रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और फिर लास्ट में क्या है प्लस का। तो ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर पहले से इसके बाद स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके बाद हमारा हो गया ये बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पे क्या है माइनस का 3x, तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a भी होता है, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 6x क्यूब प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस का 2bc होता है ना इसका, तो माइनस का 2bc होता है, तो माइनस का 12x हो गया। साथ में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ac, यानी कि 4 प्लस का 4x स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ये ब्रेक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9x प्लस माइनस का कितना होगा 6 प्लस कितना होगा 2। यहाँ ध्यान देना, यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो दोनों मिलकर 6 होगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर कैलकुलेट होकर आएगा वो कितना आएगा, x⁴ माइनस 6x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 3x, और कांस्टेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। अब इसके बाद जो है फंक्शन चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया, और जितना ज्यादा क्वेश्चन था वो सारे मैंने कवर करवा दिए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, या फिर आरडी से हो, एनसीईआरटी से हो, या फिर आपको एग्जामिनर से हो, सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस 3-4 वीडियो जो हमने कवर किया है फंक्शन से रिलेटेड ओनली, तो उन वीडियो में हमने ये चीज कवर किया है। तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और जो भी डाउट आए आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, मैं आप लोगों को जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।